नमस्कार दोस्तों, मैं अमरमणि मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी का ऑनर हूँ। आरएन टीवी के नाम से है ये। जिस तरीके से अभी फिर से वही लूट चालू है स्कूलों का, उस पे आप लोगों का विचार जरूर जानना चाहूँगा, अपना विचार रखना चाहूँगा और आप लोगों का विचार जरूर जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से आम लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है, उस पे खास करके आम लोग ही जब बोलना नहीं चाहते, तो आप खुद ही सोचिए कि फिर कौन उनकी आवाज़ उठाएगा और क्यों उठाएगा। जिसका लड़का, उसको दर्द तो है लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहा है, वह अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा है, या फिर यूं कह लिया जाए कि उसको आदत सी लग गई है। क्योंकि जिस प्रकार से, मैं एक नाम बता रहा हूं अपने डिस्ट्रिक्ट का, दीनदयाल तिवारी, जो मेधा के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसी चैनल पे बाकायदा बोला था कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं और इन्होंने जिस प्रकार से अपनी मनमानी की है और आगे करना चाह रहे हैं, उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। क्या क्या आप लोगों में ऐसे पीड़ित लोग हैं जो उनके साथ आके खड़े हो सकते हैं, या नहीं भी खड़े हो सकते हैं? जिस भी तरीके से आप उनका सहयोग कर सकते हैं कीजिए, या उनको भी छोड़ दीजिए, दीनदयाल तिवारी को भी छोड़ दीजिए। क्योंकि हमको लगता है, जहाँ तक हमको पता है, कि दीनदयाल तिवारी का विवाह नहीं हुआ है, और दीनदयाल तिवारी जी को ये भी दिक्कत या ये दर्द नहीं होगा कि उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो ज़्यादा लंबी मोटी फीस लग रही है। लेकिन जिस व्यक्ति का ये मोटा फीस बेवजह की कॉपी किताबें लग रही हैं, और जिस प्रकार से ये स्कूल का बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको ना तो शासन पे बैठा हुआ व्यक्ति और ना ही प्रशासन में जो भी लोग हैं, वो कोई, या तो इसको जानबूझ के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर यूं कह लिया जाए कि जानबूझ के ये सारा सिस्टम रचा ही गया है। आप खुद सोचिए, मेरे पास में ये मेरी मोबाइल, मेरे पास में बाकायदा एक डाटा आया है। मैं स्कूल के नाम के साथ आपको बता रहा हूँ। स्कूल का डाटा, क्लास 1 का विद्यार्थी, क्लास 1 का विद्यार्थी, उसके लिए केवल कॉपी और किताबों का 5900 रुपया लगा है। उस माँ बाप को सोचिए, आप उस माँ बाप के बारे में सोचिए कि सिर्फ कॉपी किताब का 1 साल का उससे और भी अधिक लगेगा। क्योंकि वह व्यक्ति जो खास करके मजदूरी करता है किसी दूसरे के घर जाके, वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसे नामचीन स्कूलों पे जाके, आप हमारे बगल में देख भी सकते हैं, उसको आप अगर बाकायदा देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये समथिंग 5 मिनट का हमको वीडियो बनाने में लग गया, सिर्फ इस वीडियो में, कि किस प्रकार से ये कॉपी किताब एक नन्हे से बच्चे को, जो सिर्फ अभी कितने साल का है, 5 से 6 साल का, 5 साल का लड़का है, 5 से 6 साल के बच्चे को, जो क्लास 1 में जा रहा है या उससे कम भी है, वो क्लास 1 के विद्यार्थी को आप 6000 की किताबें कौन सी दे रहे हैं, जबकि उसको क्या पढ़ाएंगे? उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पढ़ाने में टीचर क्या चीज लगा देंगे कि सिर्फ उसकी किताबें 6000 की आ रही हैं? ऊपर वाले से भी खौफ खाओ महाराज। ऐसे स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमारे जिले के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? क्यों उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों हर साल किताबें बदली जा रही हैं?
इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों और किसकी संलिप्तता से हो रहा है, ये भी जरूरी है। लिटिल फ्लावर नाम का स्कूल, उसका ये पूरा डिटेल है जो 5900 कुछ रुपए का है, समथिंग 6000 रुपए एक क्लास 1 के बच्चे को दिया जा रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इस पे अंकुश कैसे लगेगा, इस पे गार्जियंस क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर कोई व्यक्ति इस पे सवाल उठाता है और आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है, तो आप लोगों की निष्क्रियता कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को भी तोड़ देती है कि जो आपके लिए आवाज उठाना चाहता है, आप उसके साथ अगर चल नहीं सकते, उसके साथ आप खड़े नहीं हो सकते, तो बैक से भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते जितना आपको करना चाहिए। कम से कम ये उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए, तभी तो कम से कम आपकी आवाजें वहां तक जाएंगी। आप घर में बैठे, आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का दोहन ये स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल के नाम पे दोहन कर रहे हैं बच्चों का, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आप लोग अपना विचार और मत जरूर रखिएगा और ऐसे वीडियो को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाइए जो ये कहते हैं कि शिक्षा तो हमने फ्री कर दिया है, जो ये कहते हैं कि 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क कहीं ना कहीं एडमिशन प्राइवेट स्कूलों को भी देना चाहिए और देना होगा। लेकिन फिर भी एक भी व्यक्ति आपको, एक भी बच्चा आपको शायद मिल जाए किसी प्राइवेट स्कूल में जिसके माँ बाप से फीस ना लिया जा रहा हो, उसको फ्री में कॉपी किताब दी जा रही हो। इस सब लूट का असली मास्टरमाइंड कौन है? आप लोग अपने विचार से क्या समझते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।